हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। आप सभी को नए साल 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है कि यह साल भी हम लोगों के लिए खास हो। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप भी एक सीएससी बीएलई है तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आप जो सीएससी की सेवाओं के माध्यम से जो लेन देन करते हैं तो प्रतिदिन लेन देन टीडीएस के रूप में कुछ धनराशि आपको मिलने वाले कमीशन में से काटी जाती है, जिसको वापस प्राप्त करने के लिए आपको आयकर रिटर्न फाइल करना होता है। तो सीएससी बीएलई आईटीआर फाइलिंग फॉर रिफंड टीडीएस के लिए ऑनलाइन कैसे करें, देखेंगे हम आज इन्हीं का प्रोसेस। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे अपने सीएससी आईडी लॉगिन पेज के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे और यहाँ सर्च बार में इनकम टैक्स टाइप करके सर्च करेंगे। तो यहाँ देखिए कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग टैक्स टू विन का जो ऑप्शन खुल के आएगा, टैक्स टू विन, यहाँ इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो टैक्स टू विन का पेज खुल के आ जाएगा। इसके पेज पर आते हैं तो यहाँ ऊपर में एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है कि फिनेंशियल ईयर 2023 से 24 की आईटीआर फाइल कर टीडीएस रिफंड प्राप्त करने की अंतिम तिथि अब 15 जनवरी 2025 तक की है। अब सीएससी में टैक्स टू विन का जो सर्विस है वह क्या है और किस लिए लाया गया है उसके बारे में जानने के लिए यहाँ ऊपर में डाउनलोड गाइडलाइंस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ 18 पेज का एक पीडीएफ खुल के आएगा और इसमें इसकी सारी जानकारी दी गई है। जैसे यहाँ हम देख पाते हैं कि सीएससी से इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए फायदे और आसान प्रोसेस की गाइड यहाँ पे मिलती है। और यहाँ हम देख पाते हैं कि दूसरे पेज पे इनकम टैक्स रिटर्न भरने की सेवा सभी आमजन जैसे कि सरकारी कर्मचारी, स्कूल टीचर, प्राइवेट कर्मचारी, छोटे दुकानदार, लघु एवं मध्यम आकार के व्यवसायी, किसान, स्वयं सीएससी होल्डर आदि सीएससी पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आप खुद के साथ साथ आप इन सभी लोगों का भी इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। अब आईटीआर भरने के फायदे क्या है, तो यहाँ हम देख पाते हैं कि अधिक कटा हुआ टीडीएस वापस पाने के लिए, डबल टीडीएस से बचने के लिए, वीजा प्राप्त करने के लिए आवश्यक इनकम प्रूफ का महत्व दस्तावेज, क्रेडिट कार्ड गवर्नमेंट टेंडर के लिए जरूरी और लोन एप्लीकेशन के लिए अनिवार्य। यहाँ हम इसके फायदे को देख पाते हैं। अब तीसरे पेज पे यहाँ देखिए कि कैसे करनी है। तो यहाँ पे आसान से स्टेप्स में केवल 3 स्टेप्स में आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को भर सकते हैं। इस 18 पेज के पीडीएफ में टैक्स टू विन सर्विस से जुड़ी सारी जानकारी दी गई है और इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कैसे आप टैक्स टू विन सर्विस में आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ हम इसके पेज पे आते हैं तो यहाँ देखिए कि सीएससी बीएलई टैक्स रिटर्न लॉगिन करने के लिए यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे आप इसको ही सेलेक्ट रहने देंगे। यहाँ पे जीएसटी रिटर्न करना चाहते हैं तो इसको, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इसको, या जो भी है यहाँ हम इसको ही सेलेक्ट रहने देंगे। और यहाँ लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से सीएससी लॉगिन करने के लिए आएगा। यहाँ पे आप अपना सीएससी आईडी का पासवर्ड कैप्चा फिल करके साइन इन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आईटीआर फाइल डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। जैसे यहाँ पे हम देख पाते हैं कि आपका सीएससी आईडी ऑटो फिल रहेगा और यहाँ पे सीएससी बीएलई का नेम जो है सो यहाँ पे देखिए कि सीएससी आईडी ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप अपना नेम फिल कर लेंगे। यहाँ ईमेल आईडी ऑटो फिल है और यहाँ पे बीएलई का मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे। अगर फिल नहीं रहेगा तो, अगर फिल है तो ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम देख पाते हैं कि ग्राहक की मूल जानकारी में यहाँ पे पैन नंबर फिल करेंगे। अगर आप खुद का फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे खुद का ही पैन नंबर फिल करेंगे और यहाँ पे आधार संख्या फिल करेंगे। यहाँ पे जन्म तिथि को फिल कर लेंगे, जो भी जन्म तिथि है आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से। यहाँ पे फादर नेम फिल करेंगे और यहाँ पे जिसका भी आईटीआर फाइल कर रहे हैं, अगर खुद का ही कर रहे हैं तो यहाँ पे खुद का पहला नाम फिल करेंगे और यहाँ पे अंतिम नाम फिल करेंगे। जैसे अगर आपका नाम राहुल कुमार है तो यहाँ पे राहुल और यहाँ पे कुमार फिल करेंगे। अगर राहुल कुमार यादव है तो यहाँ पे राहुल कुमार यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ पे यादव फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया गया उपयोगकर्ता प्रकार, यहाँ बीएलई खुद है तो यहाँ पे बीएलई को ही सेलेक्ट करेंगे। अगर यूजर सिटीजन है तो यहाँ पे इसको फिल कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे बीएलई को हम फिल करेंगे क्योंकि हम सीएससी आईडी के माध्यम से कर रहे हैं। और यहाँ पे आयकर पासवर्ड यदि आपके पास है तो यहाँ पे फिल करेंगे, वरना इसको, यह मैंडेटरी नहीं है, इसको ऐसे ही खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ ग्राहक का मोबाइल नंबर फिल करेंगे, यहाँ ईमेल आईडी फिल करेंगे, पिन कोड, उसके एरिया का पिन कोड, अगर आप खुद का ही कर रहे हैं तो आप अपना पिन कोड फिल करेंगे। और यहाँ पे फुल एड्रेस, विलेज, पोस्ट, पीएस, डिस्ट्रिक्ट और जो भी आपका स्टेट होगा स्टेट के साथ यहाँ पे फुल एड्रेस को फिल कर लेंगे। यहाँ आप अपने बैंक का डिटेल्स फिल करेंगे, जैसे यहाँ आईएफएससी कोड फिल करेंगे और यहाँ पे बैंक का खाता नंबर और खाता किस प्रकार का है, सेविंग, करेंट, कैश, क्रेडिट, जो भी खाता है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे मुख्य बैंक का है तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके यहाँ और भी बैंक जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ देखिए कि अधिक बैंक जोड़े पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करके और भी बैंक का डिटेल्स फिल कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे निर्धारण वर्ष दिया गया है, आप यहाँ 2023 से 24 का भर रहे हैं फिनेंशियल ईयर का तो इसको ही टिक रहने देंगे, या किसी और ईयर 2022 से 23 का भर रहे हैं तो इसको, या 2021 से 22 का भर रहे हैं तो इसको 3 ईयर का यहाँ पे खुल के आएगा। आप उस अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे।
चलिए हम इसको ही सेलेक्ट करने देते हैं और यहाँ पे पूछा जा रहा है वेतन है। अगर आपका वेतन सरकारी कर्मचारी है तो वेतन मिल रहा है तो यहाँ पे यस करेंगे और कुल वार्षिक वेतन आय दर्ज करेंगे यहाँ पे और उसका जो भी फॉर्म होगा यहाँ पे अटैच कर देंगे। यहाँ अटैच नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फॉर्म 16 नंबर अटैच करनी होती है। चलिए अगर नहीं है सरकारी कर्मचारी और यहाँ पे वेतन आय नहीं है तो यहाँ पे नो ही कर देंगे। और यहाँ पे है व्यवसाय आय, अगर बिजनेस है कोई तो यस करेंगे और यहाँ पे 20 लाख से कम की बिक्री है तो इसको और 20 लाख से अधिक की बिक्री है तो यहाँ पे इसको। चलिए हम इसको ही सेलेक्ट कर लेंगे, हम व्यवसाय ही कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको ही सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूंजीगत लाभ लेन देन, अगर पूंजीगत लाभ लेन देन करते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे उसका अपलोड ब्रोकर स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड करनी होती है। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो ही कर देंगे, तो यहाँ पे कुछ भी अपलोड करने के लिए नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आपकी सालाना आय और 2.5 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पे नॉट श्योर पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ रिमार्क में आप कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना फिल कर सकते हैं, वरना इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे दस्तावेज यदि उपलब्ध हो तो यहाँ पे जो अपलोड करनी है वो पैन कार्ड या फिर LIC का पेपर या फॉर्म 16 अपलोड कर सकते हैं, वरना यह अनिवार्य नहीं है, इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको अपलोड करनी है तो यहाँ पे अपलोड कर देंगे, PDF प्रारूप में ही 5 MB से कम के साइज में यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर और भी फॉर्म दूसरा कोई अपलोड करना चाहते हैं तो अधिक जोड़े पे क्लिक करके दूसरा फॉर्म को अटैच कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ डिक्लेरेशन को टिक करके यहाँ जमा करे पे क्लिक करेंगे। अब स्क्रॉल करके सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्लान प्राइस लिया गया है, यानी VLE जो खुद का ITR फाइल कर रहा है तो उसमें कितना पेमेंट कटने वाला है और टोटल कितना आपको कमीशन मिलने वाला है उसका यहाँ पे डिटेल्स दिया रहेगा। अगर आप यहाँ हम देख पाते हैं कि यहाँ VLE को सेलेक्ट किया है तभी आपका यह प्लान हो रहा है। अगर यहाँ सिटीजन को सेलेक्ट करते हैं तो सिटीजन के हिसाब से आप जो डिटेल्स फिल करते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे प्लान प्राइस खुल के आएगा और आपको जो भी कमीशन मिलने वाला है और ITR में जो भी पेमेंट करने वाला है उसका यहाँ पे डिटेल्स शो होने लगेगा। जब डिटेल्स फिल करके जमा पे क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद CSC से पेमेंट करने के लिए आएगा। CSC से पेमेंट करने के लिए आप CSC ID का लॉगिन पासवर्ड फिल करेंगे, उसके बाद वॉलेट पिन फिल करेंगे। वॉलेट पिन फिल करने के बाद पेमेंट जब सक्सेस हो जाता है उसके बाद एक प्रिंट स्लिप जनरेट होगा, उस प्रिंट स्लिप का प्रिंट निकाल कर रख लेंगे या फिर एक जो भी कस्टमर का कर रहे हैं तो कस्टमर को दे देंगे। अब अगर आप अपने CSC ID से जितना भी ITR फाइल किए हुए हैं उन सभी का डिटेल्स देखना चाहते हैं तो यहाँ इसी पेज पे आ जाएंगे और सबसे ऊपर में चेक ITR स्टेटस ई वेरीफाई का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके CSC ID से टेक्स्ट टू विन का लॉगिन पेज खुल के आ जाएगा। अब यहाँ डैशबोर्ड पे जो भी आप 90 डेज में ITR फाइल किए होंगे उन सभी का यहाँ पे डिटेल्स होगा और यहाँ से आप उनका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और डिटेल्स वगैरह स्टेटस वगैरह सब देख सकते हैं। और यहीं से अगर फाइल TDR भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए कि फाइल TDR का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ डायरेक्ट इसके पेज पे आकर यहाँ से भी फाइल TDR कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके गाइडलाइन वाले PDF के 16वें पेज पे आते हैं तो यहाँ पे लोगों के द्वारा पूछा गया सवाल का आंसर दिया गया है, जैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है ITR फाइल करने के लिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स, मोबाइल नंबर ETC और भी सारा क्वेश्चन वगैरह सब दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं और लोगों को बता भी सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखें कि CSC VLE टेक्स्ट टू विन सर्विस के माध्यम से खुद का और कस्टमर का ITR फाइल कैसे करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और इससे भी अच्छा वीडियो लेकर आते हैं हम अपने इस चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।